राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, अभी ज्येष्ठ मास चल रहा है जो 13 मई से शुरू हुआ है और 11 जून तक चलेगा। ऐसे कहते हैं कि जेठ के महीने में गर्मी अपनी चरम सीमा पर होती है। तो हमें गर्मी से क्या बचाव करना चाहिए, अपने बच्चों को किस तरह से बचाएं, इसी तरह से हमें हमारे लड्डू गोपाल जी की सेवा में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे फूल सेवा करनी चाहिए, कैसे उनको स्नान कराएं, कैसे वस्त्र पहनाने चाहिए, चंदन सेवा, इत्र सेवा, फूल सेवा कैसे करें। और वृंदावन में तो लड्डू गोपाल जी को नौका विहार कराते हैं। अगर हमारे पास नाव नहीं है तो हम कैसे लड्डू गोपाल जी को नौका विहार का आनंद लें। और साथियों, क्या भोग लगाए, जेठ के महीने का क्या महत्व है, इसमें क्या दान करें, और जेठ के हर मंगलवार को बड़ा मंगल क्यों कहते हैं, ये सब जानेंगे हम आगे वीडियो में। तो साथियों, आप पूरा वीडियो देखिएगा। देखो, मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए फूल चुन चुन के तो रख लिए हैं, उनकी सारी डंडियां लकड़ियां सब निकाल दी हैं। और मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है, परात लिया है, आप टब भी ले सकते हैं। और इसको मैंने पानी से भर लिया। पहले मैंने इसमें गंगा जल डाल लिया था और इसमें मैंने ठंडा जल डाला है। जब देखो लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं तो ठंडा जल लें। ऐसे नहीं है कि हम बर्फ का जल ले रहे हैं, बर्फ डाल रहे हैं या फ्रिज का पानी ले रहे हैं। ऐसे पानी से हमें कभी भी लड्डू गोपाल जी को स्नान नहीं कराना है। अब हमारे पास नौका नहीं है, या हम अगर कभी वृंदावन जाएं तो वहां से नाव ला सकते हैं, और घर पे भी नाव बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी को स्नान के लिए जल लिया है और उसमें ही खूब सारे फूल डाल लिए हैं। और देखो, नहाने के जल में मैंने गुलाब जल डाल लिया, जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी को ठंडक मिले। इस महीने में हमें लड्डू गोपाल जी को ठंडक का, खाने का, पीने का विशेष ध्यान रखना होता है बच्चों की तरह। यहाँ पर मैं गुलाब जल डले हुए जल से लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रही हूँ ताकि उनको अधिक ठंडक मिल सके। और जल में मैंने गंगा जल डाल रखा है, फूल डाल रखे हैं, इससे हमारे लड्डू गोपाल जी को ठंडक मिल सके। हम नौका विहार भी करा सकते हैं, लेकिन हम नौका विहार नहीं करा सकते तो इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराए। देखो, मैं मेरे लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रही हूँ, उनके साथ मस्ती कर रही हूँ। जैसे बच्चे एक टब में बैठ जाते हैं, मस्ती करते हैं, निकलते नहीं है, पानी में छप छप करते रहते हैं। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं बहुत कोशिश करती थी कि वो बाहर निकले, लेकिन वो निकलते नहीं थे। इसी तरह से मैं मेरे लड्डू गोपाल जी के साथ बैठी हूँ, उनको जल से स्नान करा रही हूँ, कभी उनको पानी से। और मेरे लड्डू गोपाल जी भी इसमें बैठे हैं, निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और आज मैं भी खूब फ्री हूँ, खूब टाइम है मेरे पास, तो मैं इस तरह से लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रही हूँ। कई बार हमारे पास टाइम की कमी होती है तो थोड़ा जल्दी स्नान करा देते हैं, आज बहुत टाइम है तो लड्डू गोपाल जी को हम इस तरह से खूब देर तक पानी में रखेंगे। कभी कभी आप अपने लड्डू गोपाल जी को इस तरह से भी स्नान कराएं, उनको पानी में रखें, उनके साथ मस्ती करें जैसे बच्चों के साथ करते थे। तो साथियों, हम ज्येष्ठ मास को आम बोल चाल में जेठ भी बोलते हैं। तो जेठ के महीने का क्या महत्व है। कहते हैं कि श्री राम भगवान जब सीता माता की खोज करने निकले थे तो बजरंगबली हनुमान जी उनको जेठ के महीने में मंगलवार को मिले थे। तो इस महीने के हर मंगलवार को हम बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल भी कहते हैं। इस दिन श्री राम भगवान की स्तुति, हनुमान जी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इस महीने में हमें विष्णु भगवान, राम भगवान, कृष्ण भगवान की पूजा करने का विशेष लाभ मिलता है। और हमारे घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनकी विशेष सेवा करें, तो हमारे लड्डू गोपाल जी खुश होंगे और हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। तो देखो, आज मेरे लल्ला का स्नान हो गया है, पूरा नौका विहार का आनंद लिया है उन्होंने। जब से जल में बैठे हैं, मजे कर रहे हैं, निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो हम इस तरह से भी अपने लड्डू गोपाल जी को नौका विहार का आनंद करा सकते हैं। जो ये जेठ का महीना होता है तब संयम और व्रत का विशेष महीना माना जाता है। इसमें दान करने का बहुत ही पुण्य मिलता है।
इसमें जल दान करने का सबसे अधिक पुण्य मिलता है। आप जल दान कैसे कर सकते हैं? किसी प्यासे को पानी पिला सकते हैं, घड़ा भर के आप मंदिर में दान कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं, किसी गरीब को घड़ा भर के जलदान कर सकते हैं। इस तरह से आप जलदान कर सकते हैं। कहीं प्याऊ लगा सकते हैं या कोई प्याऊ है तो वहाँ मटका भर के आ सकते हैं। और इसमें ऋतु फल दान करने चाहिए, हमें छाता दान करना चाहिए, कहते हैं चप्पल जूते भी दान करने चाहिए, वस्त्र दान करने चाहिए, अन्न दान करना चाहिए। लेकिन साथियों, मैं यहाँ पर कहती हूँ कि जो हमारी श्रद्धा हो, जितनी हमारी श्रद्धा है, हमें वो ही दान करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि किसी ने कहा कि ये दान करना है। आपकी श्रद्धा है, आपके पास जितना है, आप अपनी श्रद्धा पूर्वक दान कीजिएगा, जो भी दान आप कर सकते हैं। तो भाई देखो, हमारे लल्ला तो पानी में से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। अब जबरदस्ती से मैंने लड्डू को निकाल लिया है जल से, और एक टावल से मैं उनको पोंछ दूंगी। जब लड्डू गोपाल जी का स्नान हो जाए तो उनको टावल से, सॉफ्ट सा टावल लेके जरूर से पोंछे, उनको गीला नहीं रखें। और मैंने लड्डू को तो पोंछ दिया है। तो चलो हम माधव को भी निकाल लेते हैं, सारे फूल हटा देते हैं जो मस्ती की थी फूलों से, और हम सॉफ्ट सा टावल लेके हमारे माधव को भी पोंछ देंगे। तो साथियों, हमें स्नान के बाद इस जल का क्या करना है? इस जल में से आप फूल निकाल के अपने या अपने बच्चे के नहाने के जल में भी मिला सकते हो, या फिर इसको फूलों समेत, आपके घर में पेड़ लगे हुए हैं तो आप गमलों में डाल सकते हो। हमें पानी वेस्ट नहीं करना है, हमें पानी बचाना है। हमारे जयपुर की आराध्य देव हैं गोविंद देव जी। पहले कभी पूरे महीने उनको नौका विहार कराया जाता था, लेकिन अभी पानी बचने का संदेश देते हुए खास खास तिथियों पर ही उनको पानी की झांकी सजाई जाएगी, नौका विहार कराया जाएगा। तो इस तरह से हम भी गृहिणी कुछ जल बचा सकती हैं। इस पानी से हमारे 4-5 गमलों में जल लग जाएगा, और ये हमारा जल काम भी आ जाएगा, या हम इससे स्नान कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल जी को कॉटन के वस्त्र पहनाऊंगी। इतनी गर्मी में हमें लड्डू गोपाल जी को कॉटन के वस्त्र ही पहनाने चाहिए, और हम नेट फैब्रिक के भी पहना सकते हैं। और फिर लड्डू गोपाल जी के जो भक्त होते हैं, उनकी जो इच्छा होती है वो करते हैं। भक्त के बस में है भगवान। जब भक्त का मन होता है तो उनको वो अपनी पसंद के वस्त्र भी पहना देते हैं, पर हो सके तो लड्डू गोपाल जी को कॉटन के वस्त्र ही पहनाने चाहिए। और बहुत हल्की हल्की ज्वेलरी लूंगी मैं लड्डू गोपाल जी से, उनको श्रृंगार करूंगी। गर्मियों में बहुत अधिक हैवी ज्वेलरी लड्डू गोपाल जी को नहीं पहनाना चाहिए। मैंने कान में बहुत छोटे छोटे से पहनाए हैं, एक छोटी सी माला पहनाऊंगी और हाथों में 2 कड़े पहनाऊंगी। मैं इतना ही ज्वेलरी पहनाती हूँ गर्मियों में लड्डू गोपाल जी को, ताकि मेरे लड्डू को गर्मी नहीं लगे। ये पगड़ी भी मैंने कॉटन की बनाई है, सेम फैब्रिक से। और इस माधव की और लड्डू की ये ड्रेस मैंने ट्विनिंग में बनाई है, दोनों की। तो इन ड्रेस का वीडियो मैंने मेरे चैनल पर डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के इस तरह से ट्विनिंग में ड्रेस बनाना चाहे तो बना सकते हैं। तो देखो कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे लड्डू और माधव। जब श्रृंगार हो जाए तो लड्डू गोपाल जी को इत्र जरूर से लगाएं, उनको इत्र सेवा करें। जब रात को आप लड्डू गोपाल जी को शयन कराएं, वस्त्र चेंज करके उनको इत्र की मालिश कर सकते हैं। क्योंकि अभी मैंने गुलाब जल से और फूलों से स्नान कराया है, तो अब मैं रात को इत्र सेवा करूंगी। और गर्मियों में लड्डू गोपाल जी को हो सके तो 2 बार भी स्नान करा सकते हैं। देखो मेरे लड्डू गोपाल तैयार हो गए, कितने क्यूट से लग रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल जी की फूल सेवा भी कर दूंगी। हमें लड्डू गोपाल जी की फूलों से सेवा भी करनी चाहिए। फूलों से लड्डू गोपाल जी को ठंडक मिलती है, और फूलों की ठंडक
से हमारा मंदिर भी महक जाता है, लड्डू गोपाल जी भी प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर मैं मोगरे के फूल अपने गार्डन से लेके लड्डू गोपाल जी को अर्पित कर देती हूँ। यह भी एक सवाल होता है कि लड्डू गोपाल जी को नौका विहार कब से कब तक कराएं। तो साथियों, अक्षय तृतीया से कहते हैं कि गर्मी अधिक होना शुरू हो जाती है, तो हम हमारे लड्डू गोपाल जी को अक्षय तृतीया से, जब हमारा मन हो, जब अधिक गर्मी हो, तब नौका विहार करा सकते हैं। चंदन का मैंने तिलक लगा दिया था, वो आपको नहीं दिखा पाई। और यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी को मोगरे के खूब सारे फूल चढ़ा दिए। अभी मोगरे का इत्र नहीं लगाया है, शाम को लगा देते हैं। तो जो मोगरे के फूल की भीगी भीनी हुई खुशबू आती है, उससे मेरे लड्डू गोपाल जी महकते रहते हैं। और मेरा रूम ऐसी जगह पे है कि वहाँ कूलर पंखा चलता रहता है, तो अलग से मैं लड्डू गोपाल जी के लिए कूलर पंखा भी नहीं लगाती हूँ। आपके रूम में अगर कूलर पंखा नहीं चलता है, लड्डू गोपाल जी का अकेला रूम है, तो आप लड्डू गोपाल जी के लिए कूलर पंखा की व्यवस्था जरूर से करें। तो साथियों, मेरे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार हो गया है। देखो, एक ड्रेस में दोनों कैसे क्यूट से लग रहे हैं। और एक घी का दीपक मैं लड्डू गोपाल जी के सामने जरूर जलाती हूँ, और मैं उसी दीपक से लड्डू गोपाल जी की आरती कर देती हूँ। आरती करके मैं मेरे लड्डू गोपाल जी की नजर उतारती हूँ। सबसे पहले मैं तुलसी और मिश्री का भोग लगा देती हूँ। तो यहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार हो गया है, आरती हो गई है, और मैंने लड्डू गोपाल जी की नजर भी उतार दी है। तो साथियों, अब हमें भोग में क्या लगाना चाहिए? तो हम भोग में, लड्डू गोपाल जी को पसंद है दही, तो हम ठंडा ठंडा दही, दूध, ऋतु फल, आम, खरबूजा, तरबूजा, ठंडी वस्तुओं का भोग लगा सकते हैं। शरबत, शिकंजी, खसका शरबत, इन चीजों का हम लड्डू गोपाल जी को जरूर से भोग लगाएं। ये भोग हमारे लड्डू गोपाल जी को बहुत पसंद आते हैं। और फिर घर में आप बिना लहसुन प्याज वाला जो सात्विक भोजन बनाते हैं, उसका भोग लगा दे। तो मैं पहले लड्डू गोपाल जी को दही, दूध, शरबत जो भी होता है, ऐसे भोग लगा देती हूँ। बाद में जो किचन में बनता है सात्विक, उसका भोग लगा देते हैं। तो साथियों, आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर से लिखना। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। हरे कृष्ण।